वेलकम फ्रेंड्स। देश की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या लेकर मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दो शेर बोलना चाहूंगा, कृपया 4 लाइनें सुनिएगा। और चूंकि मैं प्लेजियरिज्म में विश्वास नहीं रखता, मेरे अपने नहीं हैं, आपने कई बार सुने होंगे, और मैं भी 45 वर्ष पूर्व मंच से बोला करता था और आज अपने घर पे बैठकर सोफे से बोल रहा हूं। पहला है, वो शांति कैसी जो शमशान बना दे, वो शांति कैसी जो शमशान बना दे, कैसी अहिंसा जो स्वयं को मिटा दे, अन्याय सहकर जो गर्दन झुका दे, वो कैसा युवा जो आंसू बहा दे, वो कैसी शांति जो शमशान बना दे, कैसी अहिंसा जो स्वयं को मिटा दे, अरे अन्याय सहकर जो गर्दन झुका दे, वो कैसे युवा जो आंसू बहा दे। दूसरी मेरी परम प्रिय पंक्ति जो मैं 45 साल पहले मंच से बोला करता था, आज फिर यहां अपने घर के सोफे पर बैठकर बोल रहा हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं समझता हूं जो मैंने वाक्य बोले हैं, क्यों बोले हैं, आपको भी मालूम चल गया होगा। देश की युवा पीढ़ी को मेरी ये 4 पंक्तियां समर्पित हैं। देश के युवा को अपने भविष्य का निर्धारण करना है। हम किस प्रकार की शिक्षा नीति वर्तमान चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर हमारे सामने उपस्थित है। फिर मैं एक कटु वाक्य से ही शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, और जब देश में शिक्षा व्यवस्था की बात आएगी, 1170 विश्वविद्यालय में से 57 केंद्रीय, बाकी लगभग 500 राज्य स्तरीय, राज्य सरकार के अधीन, और 500 से ज्यादा प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय है। किस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं अपने देश के नौजवानों को। मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। संसाधनों की कमी के कारण, शिक्षकों के अभाव के कारण, मूलभूत समस्याओं की कमी के कारण, शिक्षकों के पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण एक प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज भी कटघरे में खड़ी हैं। लेकिन यदि स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी ही कटघरे में खड़ी होंगी तो प्राइवेट विश्वविद्यालय इस देश की शिक्षा को कौन सी दिशा प्रदान करेंगे, यह इस देश की युवा पीढ़ी को सोचना होगा। बाकी उनके बारे में सोचने वाला मुझे इस देश में कोई दिखाई नहीं देता। मेरे देश के युवा मित्रों, जो मैंने शुरू में कहा था, उन वाक्यों का अनुसरण करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम शिक्षा नीति का निर्धारण करें। मैंने कहा 500 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट, निजी, और 500 के लगभग राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। मैंने स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी किस अपंग अवस्था में है वो पहले आपको बता दिया है। निजी विश्वविद्यालयों की बात करना एक तरह का, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, पाप होगा। मन से जो कुछ बोलूंगा, मेरे शब्दों से शायद मुझे पाप ही लगेगा। उससे पहले एक पवित्र नाम भी लेना चाहूंगा, और मैं उसको सरस्वती का सच्चा मंदिर मानता हूं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। पुनः कहूंगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय जिससे 162 नोबेल लॉरेट एसोसिएटेड हैं और 108 ओलंपिक गोल्ड मेडल वहां के भूतपूर्व विद्यार्थियों, एल्यूमिनी ने प्राप्त किए हैं। वो भी एक निजी विश्वविद्यालय है। हार्वर्ड टॉप यूनिवर्सिटी है। हमारे देश में 500 में से लगभग 20 यूनिवर्सिटी ऐसी हो सकती हैं जिनकी क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी हो सकती है। मैं समझता हूं लगभग 90% हमारे देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या देश के शिक्षकों को
क्या देश के शिक्षाविदों को, क्या देश के विद्यार्थियों को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? छोड़ दीजिए शिक्षा जगत से जुड़े हुए, मैं कहता हूं हर जागरूक नागरिक, हर सभ्य नागरिक, हर ज्ञानी नागरिक, हर पढ़े लिखे नागरिक, ये चिंतन का, परम चिंतन का विषय है, क्या हमारे देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अवस्था है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैंडीकैप्ड हैं, अपंग बनी हुई हैं, कारण मैंने पहले उल्लेखित कर दिए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थिति क्या है? सबसे पहले फीस से प्रारंभ करना चाहूंगा। हम जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, उस देश की मेरी जो सो कॉल्ड सरस्वती के मंदिर निजी विश्वविद्यालय हैं, यदि मैं आश्चर्यचकित मैं नहीं हो रहा, आप लोगों को मालूम होगा, आप भी नहीं होंगे, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनको अचंभित होना चाहिए यदि वो सच्चे हृदय से मां सरस्वती की उपासना करते हैं। बीकॉम जैसी डिग्री जिसमें कोई प्रयोगशाला का कार्य नहीं होता, एक सेमेस्टर की फीस 65,000 रुपए एक निजी विश्वविद्यालय की है। यानी कॉमर्स के एक विद्यार्थी की निजी विश्वविद्यालय में बीकॉम यदि वो करता है तो आप 1,30,000 को 3 से गुणा कर लीजिए, 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूं 3 वर्षों में 20 या 25,000 की फीस में होती है। अब मैं देश की सबसे प्रतिष्ठित और शिक्षा जगत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की बात, माफी के साथ कह रहा हूं, डिग्री की बात करूंगा। वो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मैंने पहले एक बार कहा था, इससे हायर डीलिट है, डीएससी है, जिसको डॉक्टर ऑफ साइंस या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः हम पीएचडी को, विद्या वाचस्पति को ही अपने जीवन की उच्चतम डिग्री स्वीकार करते हैं। गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज में किस तरह के पीएचडी हो रहे हैं, आज से 40 साल पहले उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी क्या थी, जब कोई इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आज जब हर तरह के इंस्ट्रूमेंट, संसाधन उपलब्ध हैं, तब हमारे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की पीएचडी की स्थिति क्या है, यह आपकी जानकारी में होगा या आप स्वयं जानकारी प्राप्त कर लें। अब मैं जरा प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात कर लूं। मैं समझता हूं विज्ञान संकाय में, किसी भी स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी में, सॉरी ये मैं कहना भूल गया था इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं, अपने आप को इंटरप्ट कर रहा हूं और आपको भी कर रहा हूं। एक गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी में 1 वर्ष की जो फी होगी लगभग 40,000, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगी। 40,000 भी मैं शायद ज्यादा बोल गया हूं, कई यूनिवर्सिटी में भी 20 या 25,000 तक की। विज्ञान संकाय में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जहां लेबोरेटरी का उपयोग होता है या रासायनिक पदार्थों का अपार उपयोग होता है, वहां 20 या 25 या अधिकतम 40,000 ही 1 वर्ष की फी हो सकती है। एक प्राइवेट विश्वविद्यालय में 1 वर्ष की पीएचडी की फी 1 लाख रुपए है। 3 वर्ष यदि आप न्यूनतम पीएचडी में लगाएंगे 3 लाख रुपए ये, और 1 लाख रुपए आप फिर और ऊपर लगा लीजिए, 4 लाख रुपए में पीएचडी की डिग्री मिलेगी। एक उदाहरण मैंने बीकॉम का लिया था। किसी भी स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी में, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, काफी कम स्टूडेंट्स को वहां एडमिशन मिल पाता है, मैं उन 500 स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हैं। वहां 15 या 20,000 एक साल में फीस होती है। तो वही प्राइवेट विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में, नाम नहीं लूंगा, पूरे वर्ष की 1,30,000 बीकॉम के विद्यार्थी की है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। जब मैं एमएससी का विद्यार्थी था, 1984 दिसंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में 3-4 महीने पहले रहा था कोटा में, उसको मैं गिनता नहीं हूं, लेकिन 13 दिसंबर 1984 से 31 अगस्त 2021 तक सतत शिक्षक रहा हूं बिना किसी गैप के। उस समय चिंतन यह होता था 90 तक, 95 तक, जब सेमेस्टर पद्धति ज्यादातर विश्वविद्यालयों में नहीं आई थी कि आप समूचे साल का मूल्यांकन किसी विद्यार्थी का 3 घंटे में कर सकते हैं। यह हम लोग चर्चा करते थे और हम लोग इस बात से सहमत थे
कि पूरे वर्ष में जो हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं उसका मूल्यांकन 3 घंटों में नहीं हो सकता, कम से कम 30 घंटों में तो होना चाहिए यदि हम सही शिक्षण दे रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकल बात करूं, चलिए 30 घंटों में नहीं, आप 3 के 6 घंटे 9 घंटे कर सकते थे। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक फतवा जाहिर किया, अब सेमेस्टर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अनीति से भरा हुआ है, यह देखने की कोशिश नहीं की किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट के कितने लेक्चरर हैं, किसी विश्वविद्यालय में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने सेमेस्टर की घोषणा कर दी, सेमेस्टर आ गया जी, साल में 2 बार एग्जाम हो गए, सतत मूल्यांकन, कंसिस्टेंट इवोल्यूशन हो गया। कितना इवोल्यूशन कंसिस्टेंट हुआ है यह मैं जानता हूं, क्योंकि अंतिम सेवा के 10 वर्षों में सेमेस्टर पद्धति को मैंने बहुत निकटता से देखा था। लेकिन अब जो बात कर रहा हूं, कृपया जरा आंखें और कान दोनों खोल लीजिएगा। जब सेमेस्टर आया, एक प्रश्न उठा, जब हम एनुअल एग्जाम 3 घंटे का लेते थे तो सेमेस्टर में भी 3 घंटे का क्यों? अरे भाई, पहले यह चर्चा चलती थी कि पूरे वर्ष का मूल्यांकन विद्यार्थी का 3 घंटों में नहीं हो सकता। जब सेमेस्टर आया, मैं कहता 3+3 बहुत अच्छा था, कम से कम 6 घंटों में तो आप विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं। सेमेस्टर पद्धति में कुछ तथाकथित शिक्षाविदों ने उसका समय ड्यूरेशन घटाकर 2 या 2.5 घंटे कर दिया है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अब आइए निजी विश्वविद्यालयों पर, आपको जानकर हैरानी होगी। मैं समझता हूं आजकल हर शहर में इतनी दुकानें खुल चुकी हैं, इतने प्राइवेट विश्वविद्यालय के नाम पे उद्योग स्थापित हो चुके हैं कि सबको मालूम होगा। जो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी के मूल्यांकन का तरीका है, वो उसके मोबाइल पर 45 मिनट का एग्जाम लिया जाता है। कृपया देश के शिक्षाविद, देश के मेधावी छात्र क्या अंधे और गूंगे बन गए हैं? जिस देश में 6 महीने के सेमेस्टर के विद्यार्थी का मूल्यांकन 45 मिनट में मोबाइल पर होगा, उस देश के विद्यार्थियों की गुणवत्ता कैसी होगी? शिक्षा गर्त में जा रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। शिक्षक पेंशन लेके मस्त है, मैं भी पेंशन ले रहा हूं, मैं भी पिछले लगभग 4 वर्षों से पेंशन ले रहा हूं, परमात्मा की असीम कृपा से। क्या हमारे देश का शिक्षक चिंतित है? क्या हमारे देश के शिक्षाविद चिंतित हैं? क्या हमारे देश के सो कॉल्ड विद्यार्थी संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन NSUI या SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या किसी को यह चिंता है कि हम किस तरह विद्यार्थियों के साथ पैसे से भी अन्याय निजी महाविद्यालयों में कर रहे हैं, और जिस तरह की मूल्यहीन परीक्षा 75 मिनट में मोबाइल के माध्यम से ले रहे हैं? क्या यह शिक्षा का सही मूल्यांकन है? क्या हम आने वाले भारत का जो निर्माण होना चाहिए, क्या हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत बड़ा है, लेकिन हर कोई अपनी मस्ती में मस्त है। हर देश के नागरिक को शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति जागरूक होना चाहिए। लेकिन मैं धन्य बधाई देता हूं अपने देश के नागरिकों की सहनशीलता पर। शायद गांधी के सच्चे अनुयायी बने हैं। ना उन्हें चिकित्सा मिलेगी राजकीय चिकित्सालयों में, ना उन्हें शिक्षा मिलेगी राजकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में, लेकिन हाथ जोड़कर हम सरकार की नीतियों को नमन करते रहेंगे और उनके पीछे पीछे उनका गुणगान करते हुए, जय जयकार करते हुए चलते रहेंगे। मित्रों, कम से कम शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए जो 80 करोड़ राशन ले रही है, शिक्षा और चिकित्सा की चिंता कर लीजिए। निजी विश्वविद्यालयों पर जो मैंने चिंता व्यक्त की है, शायद मेरे अंदर का एक शिक्षक मुझे उद्वेलित करता है। किस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय और क्यों खुल रहे हैं, जो कॉमर्स जैसे संकाय में 1 साल की 1,30,000 फीस लेकर देश को लूट रहे हैं, और 75 मिनट में परीक्षा ले ली जाती है। किस तरह का ये शिक्षा का मॉडल हम देश के सामने रख रहे हैं? अभी नहीं जागे तो हमारा आने वाला शिक्षा का भविष्य, ये लिख लीजिए,
कान खोल के सुन लीजिए, इतना अंधकारपूर्ण होगा कि हम 200 वर्ष पीछे चले जाएंगे। अभी भी हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी आईआईटी टॉप 200 में नहीं आता, जब आज से 30-40 साल पहले पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज शिक्षक हैं या निवृत्त हुए। इस प्रकार की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शिक्षा से मुझे लगता है, मुझे कोई संदेह नहीं, यदि यह शिक्षा का निम्नतम स्तर जो भारत में है रहा, आने वाले 5 या 10 सालों में ऐसा समय आएगा जब विश्व की 25,000 यूनिवर्सिटी में भी कोई यूनिवर्सिटी या आईआईटी नहीं होगा। बात कटु है, सत्य है, विचारणीय है। नमस्कार।